वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और हम आज जो वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ओम्स लॉ बेस्ड, ये ओम्स लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, और बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। और चाहे वो ITI स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, उनसे ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है ये बनते नहीं स्टूडेंट। परंतु आज मैं इसके आगे के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ स्टूडेंट। तो आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये ओम्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R1, R2 और R3 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करो। तो इसमें ये जो सिंपल सर्किट दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें क्या करना है हमें, R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप है, R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप है और R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप है, ये तीनों हम क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज ड्रॉप को ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। तो इसमें सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 60 वोल्ट दिया है स्टूडेंट। सप्लाई वोल्ट कितना दिया है, 60 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है V1 और V2 में डिवाइड किया गया है। ये जो बेसिक सिंपल सर्किट दिया हुआ है इसमें, और इसमें टोटल रेजिस्टेंस ही लगे हुए हैं, R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस इसमें लगाया गया है स्टूडेंट। और तीनों रेजिस्टेंस का जो है मान अलग अलग दिया हुआ है। R1 का मान दिया हुआ स्टूडेंट 20 ओम, R2 का मान दिया हुआ स्टूडेंट 25 ओम और R3 का मान दिया हुआ है 5 ओम। इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, सर्किट में जो फ्लो हो रही है करंट, ये करंट का मान कितना दिया है स्टूडेंट, I1 3 ओम दिया हुआ है, ठीक है। या तो I1 नहीं भी दिया रहता तो हम निकाल सकते हैं, I2 2 एम्पियर दिया हुआ स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हमें क्या निकालना है, R1 और R2 और R3 में वोल्टेज ड्रॉप हमें ज्ञात करना है। तो R1, R2, R3 में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के जो तरीके हैं स्टूडेंट, वो हम देखेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले जो देखेंगे हम ये निकालेंगे कि दिया क्या क्या है। तो दिया है हमें R1, R2 और R3, इन सबके मान दिए हुए हैं, और I1 और I2 के मान दिए हुए हैं। यदि हम टोटल करंट निकाले I, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I का जो मान निकलेगा स्टूडेंट, ये हो गया आपका 3 एम्पियर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 एम्पियर, तो ये टोटल 5 एम्पियर निकल जाएगा। अर्थात सर्किट में जो फ्लो होने वाली जो करंट है स्टूडेंट, टोटल I करंट कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर हो जाएगी स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसमें सर्किट में टोटल करंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, ये जो सर्किट R1 है, R1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो R1 में जो है उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है ये देखेंगे। तो उसमें R1 में जो है करंट उसको देखेंगे, तो R1 में फ्लो करंट, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है R1 में, तो ये R1 में जो करंट फ्लो हो रही है स्टूडेंट, ये 3 एम्पियर कहां से आया, ये निकाल सकते हैं हम। कैसे इसको निकालेंगे हम, ये 3 एम्पियर इसका निकालने का है। तो ये R1 में, तो R इक्वल क्या होता है, V1 अपान I1 हो जाएगा। तो V1 अर्थात कितना दिया है हमारे पास, तो इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो वो निकल जाएगा। तो ये दिया है हमारे पास 60, और I1 कितना है हमें निकालना है। तो R1 का मान कितना दिया है स्टूडेंट, इसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। अर्थात ये I1 का मान निकालना है, तो ये R1 का मान कितना दिया है स्टूडेंट, R1 का मान 20 दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा करेंगे। जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका I1, ठीक है। जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे इस तरीके से तो I1 निकल जाएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/20, तो 20 दिया 60, 3 एम्पियर निकल गया स्टूडेंट। तो ये 3 एम्पियर कहां से आया ये हमें पता चल गया। वैसे ही हम और निकाल सकते हैं। अब ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच 1 हो गया और ये ब्रांच 2 हो गया स्टूडेंट। तो ये ब्रांच 1 में और ब्रांच 2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये भी निकालना पड़ेगा। तो इसके बाद देखेंगे हम, तो देखेंगे तो क्या देखेंगे स्टूडेंट, ये जो 3 एम्पियर है ये तो हमने निकाल दिया। उसके बाद ये जो R2 टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ब्रांच 2 में, मतलब ब्रांच या शाखा ब्रांच 2 में टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा स्टूडेंट ब्रांच 2 में, ये निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 और R3 दोनों कनेक्ट है। तो R2 का मान कितना हो गया स्टूडेंट, R2 का मान है R2 प्लस R3। तो R2 का मान दिया हुआ 25 प्लस R3 का मान दिया हुआ स्टूडेंट 5, तो ये हो जाएगा 30 ओम।
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, ब्रांच 2 में 30 ओम हो गया स्टूडेंट। वैसे ही और आगे हम निकाल सकते हैं। अब हमें पता चल गया टोटल। अब क्या करेंगे हम, R1 में जो ड्रॉप है, R2 में जो ड्रॉप है और R3 में जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप को निकालेंगे। तो R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो R1 में जो ड्रॉप होगा स्टूडेंट, R1 में ड्रॉप, तो R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, तो R जो है इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला है इसका हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से हम निकालेंगे तो R इक्वल क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, अब V निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम क्या लें, वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल I इंटू R हो जाएगा। तो ये जो है I1 R1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो R1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 का मान हमारे पास दिया है 3 एम्पियर और R1 का मान हमारे पास दिया है स्टूडेंट 20 ओम। तो इसका 20 दिया 60, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 60 वोल्ट होगा स्टूडेंट। किस में होगा, ये R1 में होगा स्टूडेंट। वैसे ही R2 में निकाल सकते हैं। अब R2 में निकालना है हमें, तो R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, ये भी होगा I2 इंटू R2। अब ये जो R2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I2 का मान कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 2 एम्पियर। जो I2 का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू R2 का मान कितना दिया है स्टूडेंट, 25 ओम। तो ये 25 ओम हो जाएगा, तो 25 दुआ 50 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टूडेंट R2 में। वैसे R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, I टोटल I होगा, अर्थात कि ये जो टोटल करेंट होगी उसके हिसाब से निकलेगा। तो इसमें कोई और तीसरी ब्रांच होती स्टूडेंट तो हम उसको I3 मान के चलते, लेकिन R3 में भी जो करंट फ्लो होगी वो I2 करंट फ्लो होगी स्टूडेंट। और इसमें टोटल रेजिस्टेंस अब ऐड हो जाएगा स्टूडेंट। तो R3 का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है R3 का जो रेजिस्टेंस है 5 है। तो हम इसको जब इस वैल्यू को निकालेंगे स्टूडेंट तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हम देखेंगे। तो R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टूडेंट, उस वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा I2 का मान, I2 का मान कितना दिया है स्टूडेंट, 2 इंटू R3 का मान कितना दिया है स्टूडेंट, 5। तो 5 टू द 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम R1 एंड R2 एंड R3 में वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं।